नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना का असर, जिले के मुख्तलिफ मंडल में सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। हफ्तेवारी बाजार बंद, दिन ब दिन अमवातों में इजाफा, अद्वियात में कमी व हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में इजाफा। रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता ने की मुलाकात। वो इनके वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम की साना इर्तहाल पर दिया पुरसा। निजामाबाद शहर को तरक्की याफ्ता बनाने वाले अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। वो कई कार खैर के काम दिए गए अंजाम। मुतहदा जिले में कोरोना के मद्देनजर हालात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। वो निजामाबाद, कामरेड्डी व दीगर मकामात के जिले कलेक्टर से इजलास मुनक्किद करते हुए लिया हालात का जायजा। मौलवी इफ्तिखार अहमद साहब के साना इर्तहाल पर नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत व तदफीन आबाई मुकाम मुधुल में अमल में लाई गई। रुख करें तफसील की जानिब। निजामाबाद में कोरोना मामलात में इजाफे पर तशवीश। खानगी दवाखानों में कोविड इलाज के लिए मजीद बेड्स की फराहमी और बुनियादी सहूलतें मुहैया करने पर जोर। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की कलेक्टर्स के साथ बातचीत। रुकन कानून साज कौंसिल मिसेस के कविता ने मुतहदा जिले निजामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और इस ज़िमन में निजामाबाद, कामरेड्डी और जगतियाल के कलेक्टर्स को फ़ोन कॉल करते हुए ताज़ा सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड मुतासरीन को इलाज की बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। इन्होंने निजामाबाद के जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी, कामरेड्डी कलेक्टर A शरत और जगतियाल कलेक्टर G रवि से फ़ोन कॉल करते हुए वबा की ताज़ा सूरत हाल के अलावा कोरोना मरीजों के इलाज और इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तफसीली बातचीत की। रुकन कौंसिल मिसेस के कविता ने बताया कि ज़िले निजामाबाद को कुल वैक्सीन की 1000 खुराक मुहैया की जाएगी। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वबा की शिद्दत को देखते हुए सरहदी इलाकों में अवाम को ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। रुकन कौंसिल ने कहा कि सरकारी दवाखानों में कोरोना मरीजों के इलाज के अलावा निजामाबाद के खानगी दवाखानों में 1200 बेड्स, कामरेड्डी के खानगी दवाखानों में 1400 बेड्स और ज़िले जगतियाल में 400 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए तैयार है। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुतहदा ज़िले के तमाम दवाखानों में ऑक्सीजन की मुनासिब तादाद में सिलेंडर्स और वेंटिलेटर दस्तयाब होने चाहिए। कविता ने कहा कि इसके अलावा हर दवाखाने में बुनियादी सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जिसमें पीने का पानी, खाने का इंतज़ाम, बिस्तर और दीगर सहूलियात शामिल हैं। इन्होंने एम्बुलेंस की भी 24 घंटे सहूलत की फ्राहमी पर जोर दिया ताकि जब भी ज़रूरत पड़े अवाम एम्बुलेंस की सहूलत से इस्तिफ़ादा कर सके। इन्होंने मुतहदा अज़ला के अवाम से अपील की कि वो कोविड क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करते हुए इस महलिक मर्ज से खुद भी महफूज रहें और अपने अफराद ख़ानदान को भी महफूज रखने की सलाह दी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब के सानह इर्तिहाल पर TRS MLC कविता साहिबा और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दिया पुरसा।
बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब की साना इर्तहल पर हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में रुकन कानून साज कौंसिल कलवाकुंटला कविता रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत पेश करने के अलावा इनके महलूकीन ख़ानदान की मतअफ़ज़ाई करके इन्हें ख़ुसूसी दुआओं में याद रखने का इंकशाफ किया। निज़ामाबाद रुकन असम्बली बी काला कनिष्क गुप्ता की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए आज नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की निगरानी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मदिन तकरीब मुनक्किद की गई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए आज नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की ज़ेर निगरानी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मदिन तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर नूडा चेयरमैन ने केक कट करके फल व मास्क की तकसीम अमल में लाते हुए निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बी काला गणेश गुप्ता को जन्मदिन के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करके नेक तौक़ात वाबस्ता करके उम्र दराज के लिए दुआएं करते हुए बताया कि कोविड की दूसरी लहर में रोजाना इजाफे के पेश नजर तमाम अफराद जरूरी काम हो तो बाहर निकलकर फौरी तौर पर काम को अंजाम देकर फिलफुर घर वापस होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नूडा एडवाइजर कमेटी मेंबर्स राजेंद्र प्रसाद, श्रीहरि अख्तर, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, जगन, मुरली व दीगर ने शिरकत की। గణేష్ అన్న గారికి ఆ తరఫున మా కార్యకర్తల తరఫున నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాను. మరి ఆరోగ్యంతో పాటు మంచి ఐశ్వర్యంతో పాటు రాబోయే కాలంలో మంచి ఉన్నత పదవులు రావాలని ఇంకా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఈరోజు గణేష్ అన్న గారు మాకు కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. మరి నా బర్త్డే సందర్భంగా మరి ఎటువంటి ఆడంబరాలు కావచ్చు, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఎటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కావచ్చు చేయకండి. ఎందుకంటే కరోనా కొద్దిగా ఊపందుకున్నది. కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో మరి బర్త్డే చేయదని చెప్పి తను పిలిపించారు. అయినా కానీ కొందరు అభిమానులు తన చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా కొన్ని పిలిపించారు ఏంటంటే పరిస్థితి జోలికి పోకండి, అడ్వర్టైజ్ చేయకండి, ఏమైనా సేవా కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్పి తను పిలిపించారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఉన్న రోగులకు కావచ్చు, పబ్లిక్ కావచ్చు, వారికి మాస్కులు లేని వారికి కావచ్చు పనులు పంపించడం జరిగింది। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जनाहिद भवन में मेडिकल, रेवेन्यू, पुलिस और मुकामी दराजाती ओहदेदारान के साथ जिले से मुतालिक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज जनाहिद भवन में मेडिकल, रेवेन्यू, पुलिस और मुकामी दराजाती ओहदेदारान के साथ जिले में कोरोना वबा की रोकथाम से मुताल्लिक़ मुनक़िद करदा इजलास में गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, पार्लियामेंट मेंबरान बीबी पाटिल, जिले परिषद चेयरपर्सन श्रीमती दफेदर शोभा राजू, जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरत, जिले के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, जिले इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर वेंकटा माधव राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर आला कलवाकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक जिले कामारेड्डी में कोविड से निजात के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक़िद करने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर बर्पा होने पर हर एक फर्द मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले पर यकीनी तौर पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए इन्होंने कोविड से निजात दिलाने के लिए मेडिकल, पुलिस, रेवेन्यू, सफाई वर्कर्स की खदमात को काबिले सताइश करार देते हुए कोरोना से मुतासिरा मरीजों को बेहतर तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज जिला निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी से वीडियो कॉल के तहत मौजूदा कोविड के हालात से मुतालिक तबादले ख्याल किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज जिले निज़ामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से वीडियो कॉल के तहत तबादले ख्याल करते हुए पहले मरहले के तौर पर आर्मूर हल्के के हाथे में मौजूद कोविड के हालात से मुतालिक तफसीलात हासिल करने के साथ शहर में क़याम अमल में लाए गए कंटोनमेंट जोन के बारे में वाकिफियत हासिल करने के अलावा शहर में मौजूद 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल को कोविड इलाज मरकज में तब्दील करके अवाम को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए इस मामले से मुतालिक रियासती वजीर सेहत इटिला राजेंद्र से मुलाकात करके अनकरीब क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब के साना इर्तिहाल पर हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में जिला परिषद चेयरमैन और मार्केट चेयरमैन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब के साना इर्तहाल पर हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में ज़िले परिषद चेयरमैन दादा नगारी विट्ठल राव और मार्कफेड चेयरमैन मारा चंद्रा मोहन ने मुलाकात करके गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इनके महलूकीन ख़ानदान की मतअफ़ज़ाई की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर अफराद मौजूद थे। जिला निजामाबाद मोरदार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MPP और दीगर कायदीन ने कोरोना वैक्सीन की खुराक से किया इस्तेफादा। जिले निजामाबाद मोरताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास व दीगर कायदीन ने कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करते हुए कहा कि कोरोना की वबा गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है और ये समाज के लिए खतरा है। इस पर काबू पाना निहायत जरूरी है। इसके अलावा मामूर अफराद का टीका अंदाजी करना यकीनी तौर पर जरूरी होने का इजहार करते हुए बताया कि हर एक फर्द कोरोना के टीके से इस्तेफादा करने के बाद इससे मुताल्लिक़ जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए चेहरे पर मास्क लगाने के साथ समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने के लिए कहते हुए इन्होंने आज कोविड वैक्सीन की खुराक लेकर तमाम अवामुल नास को कोविड की खुराक लेकर खुद और इनके अपने अरकान खानदान को महफूज करने का इंकशाफ किया। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कमरपल्ली मंडल MPP गौतमी सुमन आज तहसीलदार दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी चेक्स के इस्तेफादा कुनैगान में तकसीम अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के MPP गौतमी सुमन ने आज तहसीलदार दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की इस्तेफादा कुनैगान में तकसीम अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ ख़वातीन को कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाना खुशाइन बात होने का इजहार करते हुए बताया कि आज 130 कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर इस्तेफादा कुनैगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मंडल तहसीलदार भाव्या, TRS मंडल सदर देविंदर, मंडल रायतू समन्वय समिति सदर बदम राजेश्वर, मार्केट कमेटी चेयरमैन मलावत प्रकाश, कमरपल्ली MPTC चेयरमैन सुधाकर, बशीराबाद सरपंच अशोक, तमाम मौजूद से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, मंडल से वाबस्ता TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। TRS पार्टी सदर ईगा गंगा रेड्डी ने साबिका सरपंच के फर्जंद के इंतकाल पर दिया पुरसा। मोपाल मंडल नरसिंहपल्ली देहात में साबिका सरपंच साई रेड्डी के फर्जंद संतोष की तबीयत नासाज होने के बायस फौत होने पर आज TRS पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी व TRS पार्टी कायदीन कृष्णा रेड्डी, श्रीमती लक्ष्मी, नरसा रेड्डी, मला रेड्डी व दीगर ने इनके घर पहुंचकर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत पेश करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की। बोधन में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा, साटापुर के हफ्तेवार बाजार को बंद रखने की हिदायत। RDO बोधन में कायम सरकारी जिले हॉस्पिटल में मरीज कोविड से मुतासरा अफराद के लिए यहाँ 50 बेड्स मुख्तस किए गए जो गुज़िश्ता रोज मरीजों से मुकम्मल भर गए। मजीद 4 मरीजों को यहाँ जिले हॉस्पिटल में बेड्स दस्तयाब न होने की वजह से मरीजों को दूसरे दवाखाने का रुख करना पड़ा। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 बेड्स कोविड मरीज से मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस किए गए।
हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अन्नापूर्णा के मुताबिक यहां आम मरीजों और जचकी के लिए आने वाले खवातीन के लिए पहले से ही बिस्तरों की कमी महसूस की जा रही है। दवाखाने में मौजूद दीगर कमरों को भी इन पेशेंट्स के लिए मुख्तस करने के बाद बोधन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड्स की जुमला तादाद 143 हो गई। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक यहाँ माहाना औसत 2 ता 300 खवातीन जचकी के लिए आती है, लेकिन इस दवाखाने में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की मौजूदगी के बायस जचगी को आने वाले खवातीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई। इन्होंने बताया कि मौतदी मर्ज कोविड से मुतासिर अफराद और दीगर अमराज के इलाज के लिए सरकारी दवाखाने से रुजू होने वालों के लिए आर्जी तौर पर 2 सेक्शंस बना दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। आरडीओ बोधन राजेश्वर ने बोधन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर दवाखाना इंतजामिया ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद सेक्शन को वर्नी मंडल के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल करने की तजवीज पेश की। बोधन शहर के साथ मौजूदात में भी मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे को देखते हुए आरडीओ बोधन ने ऐलान किया कि किसी भी मौजे में मरीजों की तादाद 20 से जायद पाए जाने पर इस मौजे को कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के बॉर्डर से मुत्तसिल साटापुर की हफ्तेवारी बाजार को आइंदा ऐलान तक बंद रखने की मुकामी इंतजामिया को हिदायतें जारी की। वाज़ेह है कि साटापुर बाजार जिले निजामाबाद का सबसे बड़ा हफ्तेवारी बाजार कहलाया जाता है। इस बाजार में खरीदो फरोख्त करने वाले आधे से ज्यादा अफराद पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचते हैं। जून तक इंडिया में रोजाना 2320 कोरोना अमवात का अंदेशा। कोरोना वायरस की मोहल्लिक दूसरी लहर जून 2021 के पहले हफ्ते तक हिंदुस्तान में अंदेशा है कि रोजाना तकरीबन 1750 ता 2320 मरीजों की जान लेगी। लॉन्सेट कोविड-19 कमीशन ने एक रिपोर्ट में मुंतबा किया है कि अगर कोरोना के रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम फौरी तौर पर नहीं किए जाते हैं तो जून तक संगीन नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुमकिन है सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासतें रहेंगी। हिंदुस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर और हंगामी इक़दाम के उन्वान से तैयार करदा रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी 2021 के लिए पहले हफ्ते में 11,794 नए इन्फेक्शन से लेकर 10 अप्रैल तक 1,52,565 नए कोरोना मरीज का सफर बड़ी तेजी से पूरा हुआ है। अमवात की शरह रोजाना नई बुलंदियों को छू रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में 116 कोरोना मरीज फौत हो रहे थे, जो बढ़ते हुए 10 अप्रैल तक 838 हो गए। दूसरी लहर ने 80,000 नए इन्फेक्शन का निशाना छूने के लिए 40 दिन भी नहीं लिए। फरवरी में रोजाना 10,000 नए केसेस सामने आ रहे थे, जो तेजी से बढ़कर अप्रैल में 80,000 नए केसेस हो गए। सितंबर में इसके लिए 83 यौम दरकार हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कई पॉजिटिव केसों में अलामतें वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं हो रही हैं या फिर अलामतों की शिद्दत में नुमाया कमी है। माली एतबार से इंडिया को टेस्ट के लिए ज़ायदा $7.8 मिलियन और निगहदार सेहत के सिलसिले में सितंबर 2021 तक $1.7 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़ायदा 2 लाख नए कोरोना मरीज सामने आए, जो इंडिया में एक दिन का रिकॉर्ड इजाफा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मुलाजमिन की तकसीम के लिए हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दोनों रियासतों के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को हिदायत दी है कि स्टाफ की तकसीम का काम 3 माह में मुकम्मल कर ले। अदालत ने 2 जून 2014 के मुताबिक मुलाजमीन को सैनिटरी लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी है। नई रियासत के क़याम के बावजूद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के आज़मीन मुलाजमीन की अदम तकसीम पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस विनोद कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि 7 बरस गुजरने के बावजूद मुलाजमीन की तकसीम अमल में नहीं आई है। इन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के अहदेदारों को बाहमी मशावरत से अंदरून 2 माह गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। 3 माह में मुलाजमीन की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आंध्र प्रदेश के 3 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक मुलाजमीन की तकसीम अमल में नहीं आई। रमजान में सेहतमंद रहने के आसान तरीके।
इस बरस रमजान की आमद शदीद गर्मियों में हुई है, इसीलिए रोजेदारों के लिए जरूरी है कि वो इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए रमजान की तैयारी करें। मगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजे में मजहबी इबादत के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इंसान इस महीने में अपनी सेहत को ना भूले। गोया इंसान के लिए जरूरी है कि इसके जिस्म में पानी की मिकदार सही हो, वो रमजान के दौरान इत्तेदाल में खाए और इस बात को भी यकीनी बनाए कि इसे मुनासिब आराम मैसर है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि रमजान में अक्सर वो बेशतर लोगों को जिस्म में शुगर और पानी की कमी का मसला दरपेश रहता है। चंद छोटी बातों का ध्यान रखकर मुसलमान रोजे में भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इफ्तार पर एतदाल से खाना, शाम में इफ्तार पर एतदाल से खुराक लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि चीनी और चर्बी से बनी चीजों से परहेज किया जाए, क्योंकि ये खाने न सिर्फ इंसानी मेटाबॉलिज्म पर मनफी असरात डालते हैं बल्कि इससे सर में दर्द हो सकता है और इंसान थकावट महसूस करता है। रोजा खोलने के लिए खजूर और दही, पानी और ताज़ा फलों का रस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें मादनियात ज्यादा हो। सहरी जरूरी है। बाज़ औक़ात हम काहली का शिकार होते हैं और नींद के बायस सहरी पर नहीं उठ पाते। तिब्बी माहिरीन के नजदीक ये रवैया गलत है। डॉक्टर कहते हैं कि सहरी जरूर करनी चाहिए और सहरी में ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, जैसा कि रोटी और दालें। भीमगल मंडल में वाक़ई ग्राम पंचायत में अवामी नुमाइंदों के हाथों पल्ले प्रकृति जंगलात व वाईकुंठा दमम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद भीमगल मंडल में दही तरक्की कमेटी के अहकामात के मुताबिक शहर में कोरोना वबा के कहर को रोकने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर लेते हुए भीमगल शहर में 18/4/2021 से मुनक्किद होने वाले हफ्तेवारी बाजार पर इम्तना आयद करने के साथ दीगर पेशों से वाबस्ता तिजारती अफराद सुबह 8 ता दोपहर 1 बजे तक अपने कारोबारी मामलात को जारी रखते हुए कोरोना वबा की कहर से दिफा के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइजर, रोज हाथों को साफ सुथरा रखते हुए सामाजिक फासले पर अमल पैरा होने से मुतालिक फैसला लिया गया है। लिहाजा तमाम तिजारती अफराद से हफ्तेवारी बाजार में न आने की ख्वाहिश की गई है। रियासत में नाइट कर्फ्यू पर गौर कतई फैसला वज़ीर आला पर छोड़ दिया गया। महकमा सेहत ने बार्स बंद करने और सिनेमा थिएटर्स में नशिस्तों की तादाद निफ्स करने की तजवीज़ हुकूमत को पेश की। रियासत में कोरोना के तेजी से फैलने के पेश नज़र महकमे सेहत ने कुछ तजावीज़ पेश की है, जिनमें बार्स को बंद करने, सिनेमा हॉल्स में निस्फ गुंजाइश का मशवरा दिया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों और अमले की रुख्सतों को मनसूख किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर से एक हफ्ता कबल वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करके कोरोना पर काबू पाने, जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू का मशवरा दिया था। कई रियासतों ने नाइट कर्फ्यू नाफिज भी किया, ताहम अभी तक हुकूमत तेलंगाना में लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू के खिलाफ है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने की कोई तजवीज न होने और अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया था। कोरोना से सेहतियाबी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने कल तमाम महकमे जात के अहदेदारों का इजलास तलब करके कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसमें नाइट कर्फ्यू पर गौर किया गया। ताहम खतई फैसला चीफ मिनिस्टर KCR पर छोड़ दिया गया। कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि ऑक्सीजन को जाया न करे और टेस्टों में इजाफा करे, मास्क कानून पर सख्ती से अमल करे। कोरोना मुतासरीन का इलाज करने 1691 नर्सिंग होम्स को इजाजत दी गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में 1250 बेड्स का इजाफे के अहकामात जारी किए गए। रियासत में तहदीदात पर गौर किया गया और लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से आम जिंदगी मफलूज होने और माशी सूरत हाल बिगड़ने की निशानदही की गई। तेलंगाना एडसेट 2021 अलमिया जारी। तेलंगाना एडसेट 2021 का एलामिया आज जारी हो गया। एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर ए रामकृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने आज एडसेट इंट्रेंस इम्तिहान का एलामिया जारी कर दिया। इस मरतबा भी एडसेट इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। पापी रेड्डी ने बताया कि 19 अप्रैल से एडसेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। 15 जून तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल की जा सकती है। 24 और 25 अगस्त को एडसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। 2 दिन तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सुबह 10 ता 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ये इम्तिहान मुनक्किद होंगे। एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर
रामाकृष्णा ने बताया कि इस मरतबा तमाम मेथडोलॉजी के एक ही नोयत के सवालात होंगे। एडसेट के निसाब और पर्चा नमूने को वेबसाइट में रखा गया है। इन्होंने कहा कि इम्तिहानी पर्चा 150 निशानात पर मुश्तमिल रहेगा, जिनमें स्कूल सब्जेक्ट के 60 निशानात, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 निशानात, जनरल इंग्लिश के 20 निशानात, जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इश्यूज के 30 निशानात और कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 निशानात शामिल रहेंगे। हुकूमत ने इस मरतबा BBA ग्रेजुएट को भी B.Ed इम्तिहान में शरीक के लिए अहल करार दिया है। 2 दिन कबल महकमे तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चतरा रामचंद्रन ने B.Ed कोर्सेज में दाखिलों से मुतालिक मुनक़िद होने वाले एडसेट इम्तिहान के सिलसिले में कई तब्दीलियां लाई है, जिसमें मुख्तलिफ पेशेवाराना ग्रेजुएट कोर्सेज के तलबा को भी एडसेट के लिए अहल करार दिया है, जिनमें BBA, BBM, BCA और ओरिएंटल लैंग्वेज के ग्रेजुएट भी शामिल है, जबकि पहले ही BA, BCom, BSc ग्रेजुएट्स को B.Ed कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहल करार दिया गया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज हैदराबाद से बजरिए वीडियो कॉल के तहत गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को नुकसान की तलाफी करने का किया इंकशाफ। असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज हैदराबाद से बजरिए वीडियो कॉल के तहत गैर मौसमी बारिश की वजह से धान का ज़ख़ीरा ज़ाय होने से मुतालिक किसानों से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि किसानों को नुकसान की तलाफी करने के लिए अनकरीब ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे दौरा करते हुए गैर मौसमी बारिश के सबब नुकसान उठाने वाले किसानों का नाम इंदराज करके रियासती हुकूमत की जानिब से माशी इमदाद फराहम करने, तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया और इसी तरह से कोरोना वबा के दौरान किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार का भी जायजा लेते हुए रियासती वज़ीर आला KCR के इल्म में लाकर इनपुट सब्सिडी के तहत फी कर्ज को 5,400 रुपये हवाले करने से मुतालिक किसानों को मदद फराहम करने का इंकशाफ किया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब शहर निज़ामाबाद तरक्की की जानिब गामजान। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब शहर निज़ामाबाद तरक्की की जानिब रवा दवा होने के साथ शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कई तरक्याती कामों के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तेजी के साथ तरक्याती कामों को मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत फराहम कर रहे हैं और इसी तरह से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ज़ेरे तामीर कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करते हुए शहर में मौजूद तमाम सड़कों की तरफ इकनाफ मौजूद डिवाइडर पर खूबसूरत पौधों के जरिए पुरकशिश बनाते हुए रियासत तेलंगाना अहलियान अवाम को अपना गर्विदा बना लिया है। कोरोना वबा को हराने का एक ही तरीका कोरोना टीका। अवाम बेखौफ होकर कोरोना टीका ले। मालापल्ली अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिम्मेदार मोहम्मद सादुल्ला ने खुद लिया कोरोना टीका। कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से मुफ्त कोरोना टीका दिया जा रहा है, जो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर व सरकारी हॉस्पिटल पर मौजूद है। और आज अवाम की शौर बेदारी के लिए मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर जिम्मेदार मोहम्मद अब्दुल शादुल ने खुद कोरोना का पहला टीका लिया और अवाम को कोरोना टीका लेने के लिए आगे आने की अपील की। वाज़ेह है कि दिन ब दिन शहर में बढ़ते हुए कोरोना मुतासरीन की तादाद को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीका अंदाजी होना लाजमी है। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना टीका 100% महफूज है और सिर्फ इसके जरिए कोरोना वबा को हराया जा सकता है। कोरोना वबा के दौर में कई ब्लड बैंक खाली नौजवान खून की अतिया के लिए आगे आए। नौजवान समाजी खिदमत गुजार कैद मोहम्मद शहीद अहमद ने 8वीं बार खून का अतिया देते हुए आवाम से की अपील। कोरोना के इस दौर में जहां पर ऑक्सीजन, कोरोना के अद्वियात व हॉस्पिटल में जगह की कमी हो रही है, तो वहीं कई मरीज खून की कमी के सबब भी अपनी जान खो बैठ रहे हैं। लेकिन चंद एक नौजवान हैं जो इस तरह के मरीजों की मदद के लिए हर वक्त पेश आ रहे हैं, जिनमें एक नाम मोहम्मद शहीद अहमद का है, जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और जब भी इनके पास कोई मदद के लिए आता है वो इन्हें ना नहीं कहते हैं। और अभी तक इन्होंने 8 बार अपने खून का अतिया देते हुए नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की और इनकी जानिब से हंगामी हालात में मरीजों को खून भी फराहम करने के साथ साथ कई फलाही व मिली खिदमत अंजाम दी जा। तबलीगी जमात निज़ामाबाद के जिम्मेदार मौलवी इफ्तिखार साहब के सानिया इर्तिहाल पर जिला जमीयतुल उलमा ने किया अफसोस का इजहार।
तबलीगी जमात निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार मौलवी इफ्तिखार साहब के साना इर्तिहाल पर जमात उलमा ज़िले निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना इस्माइल आरिफी, अफजलुद्दीन, नसीरुद्दीन, इनायत अली, अफरोज और वसीम अहमद खान ने अपने गहरे रंजो दुख का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने दावत दीन के हवाले से जो काम आपसे लिया है वो नाकाबिले फरामोश है। आपकी शख्सियत हज़ारों लोगों के लिए दीन पर जमने का जरिया थी। काफ़ी अवाम व ख़ास का आपसे गहरा ताल्लुक़ और रुजू था। कई लोग आपसे अपने मसाइल को हल करवाते थे। पूरे ज़िले भर के मुसलमान आप पर एतमाद करते हुए आपसे वाबस्तगी इख्तियार किए हुए थे। मरकज़ निज़ामाबाद में आप हम वक्त दीन की फ़िक्रों में मुनहमिक रहते और मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाली जमातों का इस्तक़बाल करते और कारगुजारियाँ सुनते थे। पूरे दर्दोकोब के साथ आप दीन पर अमल करते और कराते थे। अल्लाह पाक आपको गरीक़ रहमत फरमाए। जुमला पसमानदगान और मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम उलमा हफ़ाज़, आइमा मसाजिद और अवाम व ख़ास से अपील करते हैं कि मौलवी इफ्तिखार साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब का एहतमाम करें। मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए अपने अहबाब मौलाना कबीरुद्दीन क़ाज़ी अब्दुल मजीद के साथ गहरे सदमे का इजहार किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना का असर, जिले के मुख्तलिफ मंडल में सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। हफ्तेवारी बाजार बंद। दिन ब दिन अमवातों में इजाफा, अद्वियात में कमी व हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में इजाफा। रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता ने की मुलाकात। वो इनके वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम की साना इर्तिहाल पर दिया पुरसा। निज़ामाबाद शहर को तरक्की याफ्ता बनाने वाले अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। वो कई कार खैर के काम दिए गए अंजाम। मुतहदा ज़िले में कोरोना के मद्देनज़र हालात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। वो निज़ामाबाद, कामरेड्डी व दीगर मकामात के ज़िले कलेक्टर से इजलास मुनक़िद करते हुए लिया हालात का जायजा। मौलवी इफ्तिखार अहमद साहब के साना इर्तिहाल पर नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत व तदफीन आबाई मुकाम मुधुल में अमल में लाई गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।